तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो अगर ना हो तो हमें कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि चीज़ों को हम तक पहुँचने से पहले कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब टमाटो केचप को ही ले लीजिए। उसे खाते टाइम कभी किसी ने सोचा कि ये बनता कैसे है, और वो कौन सा नेशनल डे है जो टमाटो केचप के लिए मनाया जाता है। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका हर इंसान एक साल में 3 केजी तक टमाटो केचप खा जाता है। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में टमाटो केचप कैसे बनाया जाता है। ये प्रोसेस शुरू होता है टमाटरों या टमाटोज़ को उगाने से। आपको बता दें कि खाली अमेरिका के अंदर एक एवरेज अमेरिकन हर साल 3 केजी केचप खा जाता है। केचप बनाने के लिए टमाटरों को उगाने का प्रोसेस शुरू होता है इस ऑटोमेटिक मशीन से। वर्कर का काम है कि इस ऑटोमेटिक मशीन के कन्वेयर के ऊपर बैठकर टमाटर के पौधों की जड़ों को प्रॉपर तरीके से इस मशीन के अंदर इंसर्ट करना। टमाटर के पौधों को ज़मीन के अंदर लगाने का काम ये मशीन खुद कर लेती है। ये सारा प्रोसेस एक दूसरी मशीन भी करती है, और उस मशीन के अंदर वर्कर का काम है सिर्फ टमाटर के पौधों को एक बड़ी सी ट्रे में रख कर इस मशीन के हवाले कर देना। ये ऑटोमेटिक मशीन टमाटर के पौधों को खुद से ही ज़मीन के अंदर अच्छे तरीके से लगा देती है और काफ़ी सारा टाइम सेव कर लेती है। इस प्रोसेस के 6 से 8 हफ्तों के बाद टमाटर मुकम्मल तौर पर कटने के लिए तैयार हो जाता है। एक बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन के थ्रू इन तमाम टमाटरों की हार्वेस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये मशीन ज़मीन के अंदर एक ख़ास गहराई तक जाती है और उसके बाद टमाटरों की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। इस मशीन के अंदर लगी हुई एक कन्वेयर बेल्ट इन तमाम टमाटर के पौधों को मशीन के एक मेन हिस्से की तरफ ले जाती है। इस मेन हिस्से में तमाम टमाटरों पर से इनके पत्तों और पौधों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद एक और कन्वेयर बेल्ट इन तमाम टमाटरों को ले जाकर ट्रक्स के अंदर लोड करना शुरू कर देती है। इस सारे प्रोसेस में टमाटरों को बिल्कुल भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता, और ये सारा प्रोसेस बेहद स्पीड के साथ किया जाता है। हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टमाटरों को ट्रक्स में लोड किया जाता है, और यही ट्रक्स इन तमाम टमाटरों को लेकर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर आ जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर तमाम टमाटरों को सबसे पहले अनलोडिंग सेक्शन में लाया जाता है। अनलोडिंग सेक्शन के अंदर इन तमाम टमाटरों को एक बहुत बड़े साइज की कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अनलोड किया जाता है। यहाँ पर टमाटरों को साफ पानी से अच्छे तरीके से धोया जाता है। इस वॉशिंग की वजह से टमाटरों के ऊपर लगी हुई तमाम धूल मिट्टी धुल जाती है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के फौरन बाद ही तमाम टमाटरों की सॉर्टिंग का अमल शुरू हो जाता है। सॉर्टिंग के इस अमल के 2 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में एम्प्लॉइज उन टमाटरों को अलग कर देते हैं जो या तो ग्रीन होते हैं या फिर उनमें कोई ना कोई नुक्स पैदा हो चुका होता है। इन टमाटरों की सॉर्टिंग के दूसरे पार्ट में भी यही सारा प्रोसेस होता है, लेकिन इस मर्तबा ये सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन करती है। ये ऑटोमेटिक मशीन इंतहाई तेज स्पीड के साथ ग्रीन और ख़राब टमाटरों को बाकी तमाम टमाटरों से अलग कर देती है। ग्रीन और ख़राब टमाटरों को इसी मशीन के दूसरे हिस्से से अलग करके बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी तमाम टमाटरों को एक बहुत बड़े साइज के कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे ले जाया जाता है। इसी बेल्ट पर ट्रैवल करते हुए इन तमाम टमाटरों के ऊपर इंतहाई गर्म पानी को डाला जाता है। इससे इन तमाम टमाटरों के छिलके इंतहाई नरम हो जाते हैं या फिर गल जाते हैं। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि आगे चलकर ये छिलके आराम से उतर जाएं। छिलके उतारने के लिए इन तमाम टमाटरों को रबड़ की बनी हुई डिस्क के ऊपर से गुजारा जाता है। रबड़ की बनी हुई ये डिस्क इंतहाई तेज स्पीड के साथ रोटेट कर रही होती हैं। टमाटर जब इन डिस्क के ऊपर आते हैं तो वो भी तेज स्पीड के साथ रोटेट करने लग जाते हैं। इसी प्रोसेस में ही इन तमाम टमाटरों के ऊपर मजीद गर्म पानी को डाला जाता है। इस प्रोसेस में हर एक टमाटर का छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन टमाटरों की एक मरतबा फिर एम्प्लॉय से सॉर्टिंग करवाई जाती है। यहाँ पर जो टमाटर स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा नहीं उतरता उसे अलग कर दिया जाता है। इन अलग किए हुए टमाटरों का अलग से जूस बनाया जाता है और इन्हें छिले हुए टमाटरों के साथ पैक कर दिया जाता है। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि छिले हुए टमाटर बिल्कुल फ्रेश नजर आए। इन्हीं छिले हुए टमाटरों को बड़े बड़े होटलों और घरों में फास्ट कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यहीं पर इनका पेस्ट भी बनाया जाता है जो कि बाद में केचप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छिले हुए टमाटरों को तमाम प्रोसेस से गुजारने के बाद एक बहुत बड़े साइज के रोटेटिंग टब के अंदर जमा कर दिया जाता है। इन तमाम टमाटरों को एक ही जगह के ऊपर जमा करने वाला ये रोटेटिंग टब ही इन तमाम टमाटरों को डब्बों के अंदर भरने का काम भी करता है। टीन के बने हुए ये डब्बे एक बड़े कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस टब की तरफ लाए जाते हैं। इन टीन के डब्बों के अंदर सबसे पहले टमाटरों के जूस को डाला जाता है। उसके बाद छिले हुए टमाटरों को इन टीन के डब्बों के अंदर डालना शुरू कर दिया जाता है। फिलिंग का ये सारा प्रोसेस बहुत स्पीड के साथ किया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉइज टीन के डब्बों के अंदर छिले हुए टमाटरों के ऊपर इनके पत्तों को भी रख देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि छिले हुए टमाटरों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। टीन के डब्बों की फिलिंग होने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट इन तमाम डब्बों को सीलिंग के प्रोसेस की तरफ ले जाती है। इस प्रोसेस में टीन के डब्बों के ऊपर सील लगाकर इन्हें अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद टीन के इन डब्बों के ऊपर लेबल्स लगाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। उसके बाद ये डब्बे मार्केट में बिकना शुरू हो जाते हैं। टमाटो केचप के लिए टमाटरों के बीज और छिलकों को अलग करके उसे एक पेस्ट की शक्ल दी जाती है। ये पेस्ट एक कंटेनर के अंदर डाला जाता है और ये कंटेनर केचप बनाने वाले डिपार्टमेंट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इस कंटेनर का ऑन एवरेज वेट होता है 1300 किलोग्राम। फैक्ट्री के अंदर इस पेस्ट को कंटेनर से ब्लेंडिंग मशीन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इस ब्लेंडिंग मशीन के अंदर नीचे वाले हिस्से से शुगर सीरम को डाला जाता है और ऊपर वाले हिस्से से टमाटो पेस्ट को डाला जाता है। उसके बाद ब्लेंडर घूमना शुरू करता है और शुगर सीरम और टमाटो पेस्ट की मिक्सिंग शुरू हो जाती है। ब्लेंडिंग के इसी प्रोसेस के दौरान इस मिक्सचर के अंदर गार्लिक पाउडर और ऑनियन पाउडर को भी शामिल किया जाता है ताकि केचप का टेस्ट मजीद मज़ेदार हो जाए। ब्लेंडिंग के इस प्रोसेस में केचप तैयार हो जाती है और उसके बाद इसे एक फ्रैक्चराइजिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस फ्रैक्चराइजिंग मशीन में केचप को 100 डिग्री तक 30 सेकंड के लिए कुक किया जाता है। इस हीटिंग प्रोसेस के बाद टमाटो केचप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। उसके बाद बारी आती है टमाटो केचप को बोतल के अंदर भरने की। केचप की बोतल्स को सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है। उसके बाद ये तमाम बोतल्स एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिलिंग मशीन की तरफ लाई जाती हैं। फिलिंग मशीन के नीचे आने के बाद इन तमाम बोतल्स के अंदर केचप को भर दिया जाता है। उसके बाद केचप से भरी हुई इन तमाम बोतल्स के ऊपर एक खास मशीन से कैप्स को अच्छे तरीके से लगाकर सील कर दिया जाता है। केचप से भरी हुई और अच्छे तरीके से सील हुई ये बोतल्स इस वक्त काफ़ी गर्म होती हैं। केचप भरने और कैप सील लगने के प्रोसेस के बाद इन्हें 1 घंटे के लिए ठंडा किया जाता है। केचप से भरी हुई और अच्छे तरीके से सील हुई ये बोतल्स इस वक्त काफ़ी गर्म होती हैं। केचप भरने और कैप सील लगने के प्रोसेस के बाद इन्हें 1 घंटे के लिए ठंडा किया जाता है और जब ये तमाम बोतल्स ठंडी हो जाती हैं तो उसके बाद इनके ऊपर लेबल्स लगाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेबल्स लगने के बाद इन तमाम बोतल को एक रोबोटिक मशीन अच्छे तरीके से रैप करके पैक कर देती है। उसके बाद ये तमाम केचप की बोतल्स मार्केट में सेल आउट करने के लिए रवाना कर दी जाती हैं। पूरी दुनिया में 5 जून को टमाटो केचप डे सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन अच्छा जाए। अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा।